गर्मी की मार, पारा 42 पार। जी हां, इन दिनों मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। सुबह से ही सूरज अपना तेवर दिखाना शुरू कर देता है। मध्य प्रदेश में भी इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं प्रदेश का सबसे गर्म शहर खजुराहो रहा, जहां तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुना और नौगांव में भी डिग्री 44 डिग्री पार है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां मध्य प्रदेश से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। रायपुर में पारा 41 डिग्री के पार है, तो वहीं बिलासपुर में भी डिग्री 41.4 दर्ज किया गया। तो बड़ा सवाल यही कि अभी ये हाल है, अप्रैल चल रहा है, तो मई और जून में किस तरह के हाल बेहाल होंगे। संभाले, क्योंकि सवाल आपका है। IBC 24 आपको ये वेदर अपडेट बता रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा 42 के पार पहुंच गया। खजुराहो सबसे ज्यादा गर्म रहा और राजधानी भोपाल में भी जो पारा है वो 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या चेतावनी दी है, क्या संभावनाएं जताई है, ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर कब तक इसी तरह की भीषण गर्मी की मार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वासियों को झेलनी पड़ेगी। तो इस बार फरवरी के अंत से ही गर्मी की शुरुआत हो गई थी, ज्यादा दिनों तक ठंड नहीं रही और उसके बाद से ही कयास यही लगाए जा रहे थे कि इस बार गर्मी तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। और अभी से ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस तरह के हालात नजर आने लगे हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि देश के कई राज्यों में लू को लेकर के भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का क्या कह रहा है, पूरा अपडेट आपको देंगे हमारे संवाददाता। अब से थोड़ी देर में वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। लेकिन ये गर्मी वाकई परेशान करने वाली है और यही पूछ रही है कि अभी अप्रैल के एंडिंग में ये हाल है, तो मई और जून में गर्मी का और कितना प्रचंड और विकराल रूप होगा। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो तमाम बड़े शहर हैं, वहां से इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। भोपाल और इंदौर से हमारे साथ दो संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, साक्षी त्रिपाठी और रवि हेमरा सिसोदिया। छत्तीसगढ़ की जानकारी हमें देंगे स्टार जैन और विशाल झा। स्टार हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हैं और विशाल हमारे साथ बिलासपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का। साक्षी, लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी और यही पूछ रही है कि अभी अप्रैल में यह हाल है, तो भाई मई और जून में क्या होगा। मौसम विभाग ने क्या संभावनाएं जताई और कब तक इसी तरह गर्मी भोपाल वासियों का हाल बेहाल करने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, ना सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी की तपिश लोगों को तपा रही है और ये जो धूप है लोगों को सुबह से ही सता रही है। अभी सुबह का वक्त है, लेकिन अगर आप सड़कों में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के 1 या 2 बजे हुए हैं। सड़कें खाली हो रखी हैं और जो लोग घर से निकल रहे हैं वो बहुत ही अर्जेंट काम होने पर निकल रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में और राजधानी भोपाल में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। और अभी आलम यह है कि इतनी तेज धूप है कि आंखें खोलना भी इस धूप में मुश्किल हो रहा है। तो बिल्कुल मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किए हैं वो उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में ये तापमान और बढ़ने वाले हैं। अभी तापमान जो फिलहाल है वो 42 डिग्री है और ये आने वाले दिनों में तापमान राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में ये तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक टच करने वाला है। चाहे बात कर लें हम इंदौर की, जबलपुर की, ग्वालियर की, सीधी, सतना, सिंगरौली, खजुराहो की, मध्य प्रदेश के लगभग शहरों में जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है और आने वाले 4 से 5 दिनों में ये तापमान इसी तरीके से रहने वाला है। हालांकि आज सुबह से राजधानी भोपाल में हल्के फुल्के बादल जो छाए रहे और हल्की हवा जो है वो देखने को मिली है, लेकिन इसका कोई भी असर तापमान पर नहीं पड़ने वाला है। दोपहर तक ये बादल जो है पूरी तरीके से छट जाएंगे और वही तेज धूप का जो सितम है वो लोगों को सताएगा। गर्मी इस तरीके से है कि अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और फीवर से ग्रसित जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और ऐसे में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये समस्याएं और भी ज़्यादा बेहद बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि फरवरी में इस बार जल्दी ठंड चली गई और फरवरी के अंत से ही गर्मी का एहसास होने लगा था। मार्च में भी गर्मी ने सताया, मार्च के अंत में बारिश देखने को मिली, अप्रैल के शुरुआती दौर में कुछ दिनों तक बारिश और कहीं कहीं ओले देखने को मिले, लेकिन अब जो है वो प्रॉपर गर्मी जो है वो शुरू हो गई है। और मौसम विभाग का यही कहना है कि अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी गर्मी का जो आसार है, जो गर्मी की संभावनाएं हैं वो और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी।
साक्षी, और आप गर्मी बताइए का कि मौसम तापमान जो विभाग भी कह टेम्परेचर रहा है है वो कि इस कदर अभी बढ़ेगा। जो गर्मी पड़ रही है वो अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, यानी कि आने वाले दिनों में हाल और बेहाल होने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर का रुख कर लेते हैं। स्टार जैन हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। स्टार, जैसा कि साक्षी बता रहे हैं कि वहां पर भी शाम को आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी हो जाती है। शाम को तो मौसम थोड़ा सा खुशनुमा हो जाता है, लेकिन दोपहर बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। 10 बजे से जो गर्मी की शुरुआत होती है तो शाम 4 बजे तक हाल बेहाल हो जाते हैं। रायपुर के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट क्या कह रहा है? मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या चेतावनी जारी की है, जरा ये बताइए। देखिए, इस समय छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो मौसम की थोड़ी सी आँख मिचौली है। आँख मिचौली इसलिए कि यदि आप सुबह से लेकर शाम तक की बात करें तो तापमान भले धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन गर्मी का एहसास सुबह से ही होने शुरू हो जाता है। इस वक्त आप देखेंगे लगभग 9 बजी है, लेकिन तापमान इतना ज़्यादा हो गया है जिससे परेशानी हो रही है। और आमतौर पर आपको बता दूं कि सुबह के टाइम पहले चाय नाश्ते वगैरह ये सब की दुकानें खुला करती थी, लेकिन इस समय अभी सबसे ज़्यादा जो डिमांड हो रही है ठंडी के समय, गर्मी के समय में जूस, शरबत, लस्सी, जो ठंडी चीज़ें हैं इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है और सुबह से इनकी दुकानें लग जाती है और लोगों का आना शुरू हो जाता है। जहाँ तक तापमान की बात करें तो फिलहाल रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई ऐसे शहर हैं जहाँ 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है पिछले कई दिनों से। यहाँ हालांकि राहत की बात यह रहती है कि शाम के टाइम हल्की बूंदाबांदी अंदर चलने की वजह से मौसम में ठंडक आ जाती है, थोड़ा खुशनुमा हो जाता है, लेकिन रात में फिर वापस गर्म 12 बजे के बाद से वापस से फिर गर्म हवा चलनी शुरू हो जाती है और सुबह से ही तापमान में ऐसा लगता है कि मानो टेम्परेचर जो है 45 डिग्री से ज़्यादा का है। और फिलहाल अगले 4-5 दिनों तक तो मौसम में थोड़ी शाम के राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद वापस तापमान और तेज़ी से बढ़ेगा। दिन के साथ साथ रात में भी लोगों को गर्मी की तपिश झेलनी पड़ेगी। यहाँ वाकई स्टार, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी तो और डरना बाकी है, गर्मी का सितम अभी और बाकी। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं विशाल का, बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, बिलासपुर का वेदर अपडेट क्या कह रहा है? क्योंकि रायपुर के जैसे यहाँ पर भी हाल है, शाम तक यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो जाती है, लेकिन दिन भर गर्मी बहुत परेशान कर देती है। क्या कह रहे हैं बिलासपुर के मौसम वैज्ञानिक? देखिए, आज की बात करें तो आज ये कहा जा रहा है मौसम वैज्ञानिक के द्वारा कि आज 40 से 41 डिग्री के एवरेज तापमान में मौसम बना रहेगा। इसके अलावा कल की बात करें, बीते कल की, तो बीते कल 42 डिग्री तापमान चला गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया तब शहर। और देर शाम जरूर थोड़ी सी मौसम में बदलाव आई थी। और मैं बताऊंगा कि शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ आंधी तूफान जैसे हालात भी बने थे, खास करके मसूरी क्षेत्र में, लेकिन स्थिति अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है और गर्मी का कहर जो है पूरे शहर में, पूरे जिले में देखने को मिल रहा है। और बिलासपुर पहले भी पुराने सालों का आंकड़ों की बात करें तो पुराने सालों में भी बिलासपुर का तापमान सर्वाधिक रहता था, या सर्वाधिक जिलों में बिलासपुर का अपना एक आंकड़ा बना हुआ रहता था। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि बिलासपुर में जमकर गर्मी पड़ेगी और देखना होगा कि देखो विशाल तो यही कह रहे हैं इस बार गर्मी बिलासपुर में तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। रिकॉर्ड टूटेंगे तो जनता बेहाल होगी, डिहाइड्रेशन होगा, कई तरह की बीमारियों से उन्हें जूझना पड़ सकता है। तो IBC 24 ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी बता रहा है कि गर्मी की इस भीषण मार में आपको खुद को कैसे सेव करना है। बाहर आपको निकलना है तो कितना प्रोटेक्शन आपको लेना है, ये भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं इंदौर का। रवि हेमरा सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, इंदौर का वेदर अपडेट क्या है? इंदौर के मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? अभी क्या आने वाले दिनों में गर्मी का सितम और बढ़ने वाला है इंदौर में? बिल्कुल, देखिए इंदौर शहर में फिलहाल जो गर्मी पड़ रही है काफ़ी भीषण है, क्योंकि जो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 11 साल पहले का रिकॉर्ड जो है वो फिलहाल अभी वर्तमान में टूटा है। यानी कि 11 साल पहले इतनी भीषण गर्मी जो है अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पड़ी थी। यानी कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में अमूमन जो टेम्परेचर होता था वो 35 से 37 डिग्री के बीच में होता था। लेकिन अभी की अगर हम बात कर लें तो कल के तापमान की अगर मैं बात करूं तो कल 41.7 डिग्री सेल्सियस इंदौर का पारा रहा जा और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा था। यानी कि रात में भी जो गर्मी की तपिश है वो बिना कूलर और एसी के लोग रह नहीं पा रहे हैं। सड़कों पे अगर आप देखेंगे तो हर एक कार में एसी चल रहा है, विदाउट एसी कोई भी बाहर ट्रैवल नहीं कर रहा है। मौसम विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का साफ चेतावनी कि 12 से 4 के बीच में कोई भी व्यक्ति अगर अति आवश्यक काम से बाहर निकल रहा है तो ही घरों से बाहर निकले, नहीं तो सीधी तौर पर लू की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा दी गई है। और खासकर छोटे बच्चे और जो वृद्ध हैं
उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ये जो मौसम है घातक माना जा रहा है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों ने भी इंदौर कलेक्टर को लेटर लिखकर स्कूल समय के बदलाव को लेकर बात कही हुई है, क्योंकि जो सुबह के समय है उसमें समय परिवर्तन करने के लिए छोटे बच्चों के स्कूल के लिए कहा गया है, क्योंकि इतने तपिश गर्मी में बच्चे जो है ऑटो, वैन और बस में जाते हैं और सबसे खतरनाक ये मौसम उनके लिए हो सकता है। तो इंदौर में अगर बात की जाए तो इंदौर में टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये भीषण गर्मी लोगों को फिलहाल राहत नहीं देने वाली, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये मौसम शुरू हुआ है। आगे कितनी तपिश लोगों को देखना पड़ेगी ये समय बताएगा, लेकिन लगातार टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। जी बिल्कुल रवि, और देखिए बार बार सबसे यही अपील की जा रही है कि आप अपने घरों से तभी बाहर निकलिए जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हालांकि आप सभी अपने घरों से बाहर हैं ताकि आप ये बता पाए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट क्या कह रहा है, तो आप भी बाहर रिपोर्टिंग करते हैं, अपना ख्याल भी आप जरूर रखिएगा। और IBC 24 तमाम अपने दर्शकों से भी कह रहा है कि अपना ख्याल आप जरूर रखिए, क्योंकि सवाल आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही वेदर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।